Hello everyone, today we discuss about our next topic, that is crystal structure. The ordered three-dimensional arrangement of particles in a crystal is described using two terms, namely lattice and basis. सॉलिड जो होता है वो 3D होता है। 3D मतलब उसको 3 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेस लैटिस हम किसको बोलेंगे। स्पेस मीन्स कोई भी जगह, बेसिकली यहाँ पे हम 3D स्पेस लेने वाले हैं। स्पेस लैटिस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस। यहाँ पे हर एक पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस। यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने सर्कल किया हुआ है उसको हम कहेंगे लैटिस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हर एक पॉइंट का जो इन्वायरमेंट होता है वो सेम और आइडेंटिकल होता है। यहाँ पे देखो आप, मैंने एक लैटिस पॉइंट सिलेक्ट किया। उसके लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट है, राइट साइड में एक पॉइंट है, ऊपर एक पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट है और एक पॉइंट आगे होगा, मतलब स्क्रीन के आगे, और एक पॉइंट पीछे होगा, दैट मीन्स स्क्रीन के पीछे। देन हाउ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। क्रिस्टल लैटिस एक ऐसा अरेंजमेंट है जो क्रिस्टल बनाता है। दैट मीन्स लैटिस पॉइंट इज रिप्लेस बाय एटम मॉलिक्यूलर आयन। लैटिस पॉइंट को एटम मॉलिक्यूलर आयन रिप्लेस करेंगे। देन ये देखिए, हर एक पॉइंट की जगह पे मैंने एटम रख दिया। इसी की जगह पे आप मॉलिक्यूल और आयन भी रख सकते हो। अगर हम इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो देखो, ऊपर के 4 हमने ज्वाइन कर लिए, ऐसे ही पीछे भी होंगे। तो यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर लिया है। यहाँ पे देखो आप, ऊपर के जो ग्रीन पॉइंट है वो मैंने ज्वाइन कर लिए। जो नीचे के पीछे वाले जो ब्लू कलर के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो पूरे ज्वाइन करके, अगर आप इन दोनों स्क्वायर को ज्वाइन करते हो तो आपको एक यूनिट सेल मिलता है, कि क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। दिस क्यूबिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। और ये पूरी जो अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं एटम्स की, उनको हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देन lattice is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array. Periodic array means regular arrangement. A crystal structure is obtained by attaching a constituent particle to each of the lattice point. जो हमने अभी देखा, such constituent particles that are attached to the lattice point form the basis of the crystal lattice. Basis means atom, molecular, ion. Then crystal lattice is also called space lattice of crystal. Thus crystal is the structure that results by attaching a basis to each of the lattice point. It is represented by the following equation. यहाँ पे आपको लैटिस पॉइंट दिए हैं, लैटिस पॉइंट प्लस बेसिस। बेसिस मीन्स एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। लैटिस पॉइंट की जगह पे आप जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस को रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। देन व्हाट इज़ यूनिट सेल। अभी हमने देखा है यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे। द स्पेस लैटिस ऑफ ए क्रिस्टल इज बिल्ट अप ऑफ ए 3-dimensional बेसिक पैटर्न। दिस बेसिक पैटर्न इज रिपीटेड इन 3 dimensions टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। यहाँ पे आपको एक 3D स्ट्रक्चर दिख रहा, उसके ऊपर हमने एक क्यूब निकाला, दिस क्यूब इज ए यूनिट सेल। तो ऐसे क्यूब रिपीट होंगे, तो रिपीट होने के बाद, बार बार रिपीट होने के बाद आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, एक क्यूबिक अरेंजमेंट दिखेगी। जैसे ही यूनिट सेल है वैसे ही क्रिस्टल होगा, और जो प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होती है वही क्रिस्टल लैटिस की भी होती है। और इस अरेंजमेंट में आपको यहाँ पे एक गैप दिख रही है, जो यहाँ पे मैंने एरो दिखाया है, इस गैप को हम बोलेंगे void, उसको बोलते हैं void. Then when the unit cells are stacked together to generate the crystal, each unit cell shares its faces, edges and corners with neighboring unit cells. इनके कहने का मतलब ये है कि यूनिट सेल अपने फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स नेबरिंग एटम के साथ शेयर करते हैं। It is important to understand that the geometric shape of a unit cell is same as that of the macroscopic crystal. That means जो बड़ा क्रिस्टल होगा उसका शेप और यूनिट सेल का शेप सेम होगा। For example, if the crystal has the cubic shape, the unit cell will also have its constituent particles arranged to form a tiny cube. जैसे हमने अभी 3D स्ट्रक्चर देखा, वहाँ पे एक छोटा क्यूब तैयार हो रहा था, वैसे ही क्यूब आपको पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का दिखेगा। The dimensions of unit cell along the 3 axes are denoted by the symbol A, B and C.
The angles between these axes are represented by the symbol alpha, beta and gamma. As shown in figure, यहाँ पे आपको एक क्यूब दिख रहा है, वहाँ पे आपको 3 एक्सिस दिख रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ b एंड y डायरेक्शन में उसकी लेंथ है c, देन z डायरेक्शन में लेंथ है a. और लेंथ c और b के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा. देन लेंथ c और a के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे बीटा. एंड लेंथ a एंड b के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे हम गैमा. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल.